अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट साइट एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के हेड ऑफिस से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी स्पेसिफिकली वीडियो लेक सिटी के हवाले से है। वो हजरात जो लो बजट में रहते हुए अपनी रेजिडेंशियल सरमायाकारी लेक सिटी में करना चाहते हैं और 1 से 2 सालों की उनके अंदर होल्डिंग पावर भी मौजूद है, तो उस लिहाज से हमारे पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर मौजूद है और 1 से 2 सालों में कितनी हमें ग्रोथ मिल सकती है। जैसे कि फिर आप सब जानते हैं कि मिनिमम 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की कटिंग है, फिर 7 मरला है, फिर 10 मरला है, फिर कुछ हमें 12 मरला, 14 मरला और मैक्सिमम हमें 1 कनाल की कटिंग मिलती है। लेकिन हम बात करेंगे आज 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के हवाले से। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले हम लोकेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो हजरात जिन्होंने अभी लेक सिटी को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, फिजिकली आके नहीं देखा हुआ, उनकी आसानी के लिए मैं लोकेशन थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिन लोगों को पता है वो बेशक ये वाला पार्ट स्किप कर दें। अच्छा, लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। 2 इसकी मेन एक्सेस हैं। एक आपकी लेक सिटी का अपना इंटरचेंज है, मतलब कि उसके नाम पर इंटरचेंज बना हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से आइडिया होता है कि लेक सिटी के बिल्कुल साथ कनेक्ट है इंटरचेंज या उसके अंदर से गुजरा है। तो बिल्कुल फिर ऐसा ही है, लेक सिटी के बिल्कुल साथ ही आपका रिंग रोड का इंटरचेंज है। आप एग्जिट लेते हैं, किसी भी जगह से आप आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं या बहरी टाउन वाली साइड से आ रहे हैं, आपने एग्जिट लेना, साथ ही आपने लेक सिटी में एंटर हो जाना है। ये तो होगी रिंग रोड की बात। इसके अलावा अगर आप लोग आते हैं पाइन एवेन्यू रोड, जो कि दूसरा MM मालम रोड लाहौर का बनने जा रहा है, बल्कि ऑलरेडी माशाल्लाह वहाँ पे एक अच्छी कमर्शियल एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। अगर वहाँ से आप लोग आ रहे हैं तो वहाँ से इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड मेन अप्रोच की बात करेंगे, वो हमारे पास मेन रावन रोड के ऊपर है। लेक सिटी इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरचेंज हमें देखने को मिलता है बहरिया टाउन से पहले, वो अड्डा प्लॉट इंटरचेंज है। वहाँ से एग्जिट लेंगे, मेन रावन रोड के ऊपर हम आ जाएंगे। वहाँ से मैक्सिमम भी 500 मीटर या मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट की आप ड्राइव करेंगे, लेफ्ट साइड पे आपको लेक सिटी का मेन गेट नजर आ जाए। फिर ये होगी लोकेशन। अब हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट आप जानते हैं माशाल्लाह यहाँ पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं और बहुत कम टाइम में माशाल्लाह यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा भी हुआ यहाँ पे। मैक्सिमम यहाँ पे बिट्स 1 करोड़ 45, 1 करोड़ 50 लाख तक आपके रेजिडेंशियल प्लॉट जा चुके हुए हैं 5 मरला के। और 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम भी 1 करोड़ 90 से 2 करोड़ के प्लस माइनस तक जा चुके हुए हैं। इसी तरह 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की जहाँ तक बात है, वो भी 2 करोड़ 60 लाख से लेके 70 लाख की ब्रैकेट इसके प्लस माइनस में जा चुके हुए हैं। तो आज की डेट में हमारे पास दोबारा मौका मौजूद है कि हम कोई ऐसी सरमायाकारी कर सकें जहाँ पे 5 मरला हमें काफ़ी रीजनेबल मिल रहा हो, 1 करोड़ से नीचे मिल रहा हो, 7 मरला भी कोई 1 करोड़ के प्लस माइनस में मिल रहा हो, हम भी 2-3 साल होल्ड करें और अच्छा रीजनेबल प्रॉफिट हमें हो सके। तो बिल्कुल बिट्स हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट सबसे जो बेस्ट ब्लॉक इस टाइम अवेलेबल जा रहा है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग के लिहाज से हमारे पास M7 का C4 ब्लॉक है। M7 C4 में मिनिमम हमें 5 मरला जो रेजिडेंशियल प्लॉट है 60 लाख से लेके मैक्सिमम भी जो है 70 लाख के प्लस माइनस में हमें मिल जाता है। और जहाँ तक बात है आपके 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की, वो हमें 95 से लेके 102 के प्लस माइनस में इसकी ब्रैकेट में हमें 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाता है। आप इसको अगर 1 से 1.5 साल होल्ड करते हैं, पोजेशन आने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 1 ईयर है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया ऑलमोस्ट ऑन ग्राउंड हो चुका हुआ है, रोड्स कारपेटेड होने बाकी हैं और मैप भी इसका मौजूद है। विद नंबर आप प्लॉट बाय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये फाइल है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। लेक सिटी का आपको ऑलरेडी आइडिया है, LD अप्रूव इसका एरिया है, किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपको नज़र नहीं आती है। डेवलपमेंट थोड़ी स्लो देखने को ज़रूर आई है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे काम भी चल रहा है, बेशक स्लो चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1 ईयर तक इंशाल्लाह यहाँ पे पोजेशन आ जाएगा। पोजेशन जब भी किसी भी ब्लॉक में, किसी भी सोसाइटी में आता है, डेफिनेटली वहाँ पे रेट्स इंक्रीज होते ही होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी बिट्स अगर आप लोग 7 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट 95 लाख का जैसा कि आपको मिल रहा है मिनिमम, तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेडली यहाँ पे 1 ईयर या 1.5 ईयर के बाद, मैं 1.5 ईयर ही कहूँगा, 1 ईयर आप बेशक पोजेशन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब भी पोजेशन है तो फौरी रेट्स नहीं इंक्रीज हुए, थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 मंथ्स मैक्सिमम लग जाते होते हैं, मतलब कि 1.5 साल बाद 95 वाला प्लॉट डेफिनेटली आपका 105 से 110 की ब्रैकेट में लाजमी होगा इंशाल्लाह। सेम इसी तरह 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट हमें 60 लाख से लेके 70 लाख के प्लस माइनस में मिल जाता होता है। यहाँ पर भी 1 से 1.5 साल बाद एक्सपेक्टेडली यहाँ पे पोजेशन जब आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, घर वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी रेट्स में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। लिहाजा इन दोनों कटिंग के लिहाज से ये जो ब्लॉक है बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर आप ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट बाय करना चाहते हैं आज की डेट में लेक सिटी में 5 मरला, तो वो हमें कम से कम भी जो है कोई 68 लाख का कॉस्ट करता है। वो भी लोकेशन भी ऑब्वियसली वैसी ही होगी, क्योंकि प्राइस मिनिमम 68 लाख है, मैक्सिमम क्योंकि यहाँ पे 1.5 करोड़ तक प्राइसेस जा चुकी हैं, जहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख तक प्राइसेस जा चुकी हुई हैं।
उसकी रीज़न ये है क्योंकि माशाल्लाह वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, वहाँ पे ट्रेडिंग भी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। इसी वजह से वहाँ पे रेट्स भी स्टेबल हैं और ग्रेजुअली आपको इंक्रीज भी देखने को मिलते हैं। सेम 7 मरला की बात करेंगे, उसकी भी सेम यही रीज़न है कि वहाँ पे भी आबादी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेहतर है, जिस वजह से वहाँ पे रेट्स काफ़ी इंक्रीज हो चुके हुए हैं। आज से कुछ साल पहले यही 2 करोड़ वाला प्लॉट 1 करोड़ का भी मिलता था, लेकिन तब वजह ये थी कि वहाँ पे आबादी कम थी। M7C4 में भी सेम वही सिचुएशन आज की डेट में है कि आपको आबादी यहाँ पे नहीं मिलती है, पोजीशन अभी नहीं है, इसी वजह से रेट्स कम मिल रहे हैं। ये हो गया 5 मरला के लिहाज से। जहाँ तक 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट की अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट हमें जहाँ पे मैक्सिमम प्राइसेस मिलती हैं वो ब्लॉक है M6। उसकी भी सेम वही रीज़न है कि आबादी माशाल्लाह बहुत बेहतर हो चुकी है। जो भी लेक सिटी में अच्छा बजट रखता है और 10 मरला का प्लॉट बाय करना चाहते हैं वो M6 को ही तरजीह दे रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि आबादी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, उसकी लोकेशन ज़बरदस्त है। अब हम बात करने जा रहे हैं M3 एक्सटेंशन 1 ब्लॉक की, जहाँ पे अभी रेट्स बहुत ही कम है, बहुत ही रिजनेबल है। उसकी वजह मैंने ऑलरेडी 5 मरला और 7 मरला के हवाले से बताई थी कि उसकी आबादी कम है। उस ब्लॉक के अंदर M3 एक्सटेंशन 1 के अंदर भी आबादी कम है। यहाँ पे आपको 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट कम से कम जो है मिनिमम यहाँ पे 1 करोड़ 60-65 लाख से लेके और मैक्सिमम 1 करोड़ 80-85 या 90 लाख तक कॉस्ट करता है। तो आज की डेट में अगर हम इन्वेस्टमेंट 10 मरला प्लॉट में करना चाहते हैं, फ्यूचर में हमारा माइंड बनता है कंस्ट्रक्शन करने का, तो M3 एक्सटेंशन 1 एक रिकमेंडेड ब्लॉक है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। मज़ीद आज की इस वीडियो के हवाले से आपके माइंड में कोई भी कंसर्न है, किसी भी और तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा होगा। इट्स +92 333 111 5283। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।